Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video for our channel और ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड केमिकल ऑपरेटर का नया पार्ट है जो पार्ट हमारा पहले से चला आ रहा है। तो आपको सारे वीडियो एक्सेस करने अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो, और बहुत दिनों से मेरा वीडियो चैनल पे नहीं आ रहा था, बहुत लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे, सो सॉरी फॉर द डिले। और आपको जैसे कि पता है मेरा एडीआर का रिजल्ट आउट हुआ था, तो उससे रिलेटेड थोड़ा मुझे कम टाइम मिल रहा था क्योंकि और सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ चुके हैं। लेकिन अभी मैं टाइम टू टाइम आपको सारे वीडियोस देने की कोशिश करूंगा ऑल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। और बाद में अभी जो आपका नया एडवर्टाइजमेंट आया है एडीआर का, जो कि हमने देखा 32 के प्लस वैकेंसी है इस बार। तो आपका डिटेल वीडियो आपका मैं एडीआर से रिलेटेड लेके आऊँगा, मेरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी, मैंने किस तरीके से एग्जाम क्लियर किया और क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो कुछ ही वीडियोस में आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो। What happens to the size of an atom in p block elements when we move from left to right in same period? अगर सेम पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अगर आपके p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हम करें, तो आपका इसमें साइज डिक्रीज होता है, साइज आपका डिक्रीज होता ही चला जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका द टर्म पिक्टोजेंस रिफर्स टू विच ग्रुप? तो पिक्टोजेंस किस ग्रुप को रिफर करता है? तो ये आपका ग्रुप नंबर 15 को रिफर करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पी ब्लॉक से। The nictogens are the elements in group 15 of the periodic table. The word nictogens means to chalk because all the elements in the category chalk in nature including nitrogen choking property. तो आपको याद रखना है इसका नाइट्रोजन चोकिंग प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद आपका लिखा है ग्रुप 11 डज नॉट हैव दिस नेम। ग्रुप 13 का तो आपको पता है होना चाहिए कि बोरोन होता है, और ग्रुप 14 आपका कार्बन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज थ्री ब्रोमोप्रोपिन कॉमन नेम? तो कॉमन नेम से रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल ब्रोमाइड इसलिए क्योंकि जहां आपका कार्बन का डबल बॉन्ड होता है उसके जस्ट नेक्स्ट एडजेसेंट एटम में अगर आपका ब्रोमीन अगर लगा हो तो आपका उसे एलाइल एलाइल बोल के हम लोग कहते हैं। तो एलाइल ब्रोमाइड के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बॉन्डिंग इज इनकरेक्ट? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये आपका क्रिस्टल जो है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी सब आपके कोऑर्डिनेशन में होता है, लेकिन वेस्पर थ्योरी नहीं होता है। तो ये आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बनेगा इसके लिए। द वेस्पर थ्योरी यूजेस इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन एटम टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को बताता है एटम में पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के। और थ्योरी जो है आपका बीवीटी, सीएफटी, एलएफटी, एमओटी एक्सप्लेन नेचर ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कोई which substance is used to determine the hardness of water using simple titration? तो सिंपल टाइट्रेशन के यूज से आपका कौन डिटरमाइन करता है हार्डनेस ऑफ वाटर? तो ये आपका Na2EDTA, ये आपका होता है इथाइल, ये आपका Na2EDTA आपका होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोर एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल्स इज मैग्नीशियम? मैग्नीशियम इनमें से कौन से एटम का बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल होता है? तो आपका क्लोरोफिल का होता है। आपको सबको ही पता होगा कि क्लोरोफिल में आपका जो होता है कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल उसे वो मैग्नीशियम होता है, जो कि आपके प्लांट्स में पाया जाता है फॉर द यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल में हमारा जो मैग्नीशियम होता है वो मॉलिक्यूल आपका पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इज नॉट वन ऑफ देम? तो इनिशिएशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, टर्मिनेशन एंड प्रोपागेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा चेन रिएक्शन होता है मोनोमर्स के बीच और पॉलीमर बनता है, तो उसमें इनिशिएशन, टर्मिनेशन और प्रोपागेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन रिक्रिस्टलाइजेशन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि इसमें आपका नॉट वन ऑफ देम पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखते हैं द ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए नियॉन कार्बन डाइऑक्साइड, इतना और इतना दिया गया है आपका रेस्पेक्टिवली। एक्सप्रेस करना है इसे हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस का फॉर्मूला आपको मैंने लिख दिया है, और डिग्री सेल्सियस से आपका केल्विन -273.15 होता है। और अगर हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है, मैं इसे टीएफ से लिख देता हूँ। तो टीएफ में अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है,
इसका फॉर्मूला हमें देखना होगा। इसका फॉर्मूला होता है आपका 9/5 डिग्री सेल्सियस, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये आपका फॉर्मूला बनता है इसका। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ये आपका दोनों का फॉर्मूला हो गया, और ये जो आपका केल्विन में दिया गया है, ये आपका टीके का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आपको पुट करना है टीके का वैल्यू, और यहाँ से टीसी आप निकाल सकते हैं और टीएफ निकाल सकते हैं फॉर बोथ कंपाउंड्स, दैट इज आपका कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन के लिए। और ये आपका होमवर्क है, मुझे आप सबको होमवर्क में बताना है कि दोनों का आंसर क्या आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी आपका क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला था एग्जाम में, ये दो फॉर्मूला से। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। क्वेश्चन अगर हम देखें, which theorem state that if a particle under the simultaneous action of three forces is in equilibrium, then each force has constant ratio, which is the sign of the angle between other two। तो ये आपका लेस थ्योरम, लामिस थ्योरम, न्यूटन थ्योरम, ये फ्राडेस थ्योरम होता है, ये आपका लामिस थ्योरम होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर लाइंग इन सेम प्लेन और पैरेलल सेम प्लेन आर कॉल्ड। तो वेक्टर जो आपके सेम प्लेन में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये सब आपका ऑप्शन है, कोप्लेनर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सेम प्लेन में हो या पैरेलल हो, सेम और पैरेलल टू द सेम प्लेन, ये आपका कोप्लेनर वेक्टर्स होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस डज नॉट रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसे रिमूव नहीं कर पाता, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता ही देता हूँ, इसका आंसर होगा Fe। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज नॉट पॉलीहाइड्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोहेक्सानोल। तो पॉलीहाइड्रिक जो अल्कोहल्स होता है वो इंक्लूड करता है 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको पता होगा, OH ग्रुप को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, एंड क्लासिफाइड एज ग्लाइकोल्स, और इसे ग्लाइकोल्स कहा जाता है। कॉमन सिस्टम डायोल्स, ट्रायोल्स, इस तरीके से नाम दिया जाता है इसे IUPAC सिस्टम में। तो आपको ध्यान रखना है कि साइक्लोहेक्सानोल इसमें नहीं आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी सब में ग्लाइकोल लिखा गया है, डायोल लिखा गया है, लेकिन ये हेक्सानोल आपका नहीं होता है, साइक्लो, वो भी साइक्लोहेक्सानोल आपका इसमें नहीं आता। नेक्स्ट आपका है, बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस इज एन एग्जांपल। बीटा डीके किसका एग्जांपल है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं ये आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कौन है इनमें से, तो गैलीलियो आपका फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, गैलीलियो। ये आपको Which among the following is an invention of J.C. Bose। J.C. Bose का इन्वेंशन क्या है, तो अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स आपका J.C. Bose का इन्वेंशन। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल था। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपने ADRE जो निकाला उसका रिजल्ट हमें देखना है। तो मैंने इससे पहले आपके लिए एक वीडियो बनाया है, ADRE का जो मेरा रिजल्ट है वो आपको लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट मैंने आपको अपना मार्कशीट पूरा आपको शो कर दिया है, मेरा किस डिपार्टमेंट में हुआ है और मैं अभी किस जॉब रोल में हूँ, वो सब मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको अपने तरीके से ADR 2.0 का पूरा तैयारी कराने वाला हूँ। तो आपको चैनल में जुड़े रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सबको बता दीजिए कि हमारा जल्द ही ADR 2.0 का सीरीज शुरू होने वाला है। और आपने जितनों ने भी ऑयल इंडिया लिमिटेड का फॉर्म भरा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ADR का फॉर्म जरूर भरें। I am there to guide you. Thank you guys, मिलते हैं अगली क्लास में।